हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईएएस क्लास 10 एनआईएएस कक्षा 10 का गृह विज्ञान का चैप्टर नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, जिसका नाम है भोजन समूह, फूड ग्रुप्स। पाठ का सार पहले देखते हैं। जूम कर लेता हूं मैं इसको। भोजन समूह से हमारा अभिप्राय हमारा मतलब यह एक विशेष वर्ग के स्पेशल ग्रुप के खाद्य पदार्थों से है, खाने वाली चीजों से है। जैसे दुग्ध पदार्थों में दुग्ध पदार्थों में क्या हो गया? दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, है ना, मक्खन व पनीर। दूध से जो बने पदार्थ हैं वो ये सारे हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के खाद्य समूह पाए जाते हैं, खाने वाले चीजों का जो ग्रुप है वो पाया जाता है, जिसमें पौष्टिक तत्वों के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, है ना, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जिसको विटामिन कहते हैं, खनिज लवण। हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए इन पौष्टिक तत्वों को, ये जो सारी चीजें हम बता रहे हैं ये पौष्टिक तत्व है, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है ना। तो दुरुस्त रखने के लिए इन पौष्टिक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करना बहुत जरूरी है। ये पौष्टिक तत्व हमें विभिन्न स्रोतों से, अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे अनाज से हमें ऊर्जा मिलती है, इसी तरह अलग अलग चीजों से हमें अलग अलग चीजें मिलती हैं, अलग अलग। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। यह ऊर्जा का एक अच्छा व सस्ता साधन है। साथ ही मोटे अनाज से हमें रेशा भी मिलता है, फाइबर मिलता है ना। रेशे को हम कहते हैं फाइबर। से डॉक्टर के पास गए होगे तो वो बताया होगा कि फाइबर की कमी है तो आप ये सामान खाया करो, इसमें फाइबर है। उसी को हम हिंदी में रेशा कहते हैं, जो हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत जरूरी है, खाने को अच्छा से डाइजेस्ट कर देता है। दालें और फलियों में हमें विटामिन बी, कैल्शियम तथा लौह आयरन प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। दूध और दूध से बने पदार्थों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर के निर्माण में बहुत आवश्यक है। इसके अलावा दूध बच्चों के लिए महत्वपूर्ण या संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में सभी तत्व होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं जो एक बच्चे को चाहिए। साथ ही फल और सब्जियों का सेवन भी हमें प्रतिदिन करना चाहिए। ठीक है, हमें डेली सब्जी और फल खाने चाहिए, फल का जूस पीना चाहिए, जिनमें विटामिन हो गया, आयरन एलिमेंट हो गया, कैल्शियम हो गया, फाइबर हो गया आदि प्रचुर मात्रा में होते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इन सब के साथ ही घी, मक्खन, तेल आदि का प्रयोग भी करते हैं। ये सब वसा के अच्छे सोर्स हैं। ये हमारे शरीर में वसी अम्ल की आपूर्ति करते हैं। चीनी, गुड़ तथा शहद जैसे मीठे पदार्थ हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करते हैं। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट कैसे कैसे क्या करता है हम आगे पढ़ेंगे। उपर्युक्त सभी पदार्थ हमारे शरीर के लिए जरूरी है, किंतु हम एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थ को दूसरे भोज्य पदार्थों से प्रतिस्थापित करके समान पौष्टिक तत्व प्राप्त कर लेते हैं। इसे भोजन प्रतिस्थापन कहते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। हमें इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पोषक तत्व हों। ऐसे भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं। तो संतुलित भोजन का मतलब समझ आ गया आपको। हमें पूरे दिन में 3 बार मुख्य आहार, ठीक है, जैसे नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया और रात का जो भोजन है वो, और बीच बीच में भी हमें जलपान करते रहना चाहिए। पानी नहीं पीना चाहिए, पानी के साथ कुछ और खा भी लेना चाहिए। जलपान का मतलब अकेला नहीं, सिर्फ पानी पियो, कुछ खा भी लेना चाहिए, हल्का चीज। हमें इन आहारों में भोजन समूह के भोजन के ग्रुप है, उनके सभी भोजनों को, जो भोज्य पदार्थ है सभी को शामिल करना चाहिए। ठीक है, उससे आगे देखते हैं। प्रबंधन की इस प्रक्रिया को भोजन नियोजन कहते हैं। नियोजन का मतलब अरेंजमेंट, एक तरह से, है ना, प्लानिंग कह सकते हो। भोजन नियोजन करते समय परिवार के सदस्यों की पोषण आवश्यकताओं को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आयु, लिंग, आयु कितनी एज है, एज ग्रुप से ज्यादा है, पापा होंगे, आपके भाई बहन होंगे, है ना, ऐसे आयु, लिंग हो गया, मेल फीमेल हो गया, मौसम, किस मौसम में कौन सा खाना खाना चाहिए, व्यवसाय, है ना, ये सारी चीजें उसके हिसाब से हमें खाना देना चाहिए। जैसे किसी को बैठने वाला काम है तो बहुत ज्यादा फैट वाला सामान नहीं देना चाहिए, जिसको बाहर दौड़ भाग वाला काम होता है उसको फैट वाली चीजें भी चाहिए, है ना। इस तरह से आपको खाना देना चाहिए। एक परिवार के लिए भोजन नियोजन करते समय बच्चों, किशोरों तथा बुजुर्गों के लिए अलग अलग भोजन समूह तैयार किए जाने चाहिए, है ना, जिनमें सबकी उम्र के अनुसार पौष्टिकता वाला भोजन शामिल करना चाहिए। अब पाठ्यगत प्रश्न 3.1 है, जो कि आपकी किताब का है। कॉलम 1 में, और जो समूह ख है, कॉलम में जो है समूह क है और दूसरे में समूह क है। आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला अनाज से हमें क्या मिलता है, तो रागी, बाजरा मिलता है। ठीक है, अनाज का जो एग्जाम्पल है वो रागी, बाजरा है। दालें जो है राजमा और सोयाबीन में आती है। दूध के जो उत्पादक हैं वो पनीर और दही है। फल जो है पपीता, अमरूद है। सब्जियां जो है बैगन और गाजर है। निम्नलिखित वाक्य सही या गलत है, अपने उत्तर के पक्ष में बताना है आपको। तो अनाज हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, सही है गलत है ये आपको बताना है। अभी आंसर में आपको इसको दिखाया तो चलो। दूसरा है, हमें अनाज को परिष्कृत रूप में खाना चाहिए। तीसरा, छोटे बच्चों के लिए दूध को सर्वोत्तम
भोजन माना जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, दूसरा भी नहीं था। हमें अनाज और दालों के संयोजन को नहीं खाना चाहिए। शाकाहारी लोगों को ही विशेष रूप से दालों का सेवन करना चाहिए। तो इसमें जो पहला हमने पढ़ा था, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो है वो सही होती है, तो पहला हमारा सही था। ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि साबुत अनाज में रेशे होते हैं। ठीक है, जो हमारी शौच मतलब जब हम टॉयलेट जाते हैं उसके लिए जरूरी है, साथ ही हमारे भोजन की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरे का आंसर है सही है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, वसा, विटामिन ए तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है। ठीक है, दूध इसलिए हमें यूज करना चाहिए। तीसरा, हमें अनाज और दालों के संयोजन को नहीं खाना चाहिए, तो ये गलत है, खाना चाहिए हमें। अनाज और दालों को मिलाने पर प्रोटीन की गुणवत्ता में सुधार होता है, इसलिए हमें खाना चाहिए। चलो, पांचवा है, शाकाहारी लोगों को ही विशेष रूप से दालों का सेवन करना चाहिए, तो सही बात है, क्योंकि शाकाहारी भोजन में दालें जो है वो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। अगर मांसाहारी तो मांस से हमें प्रोटीन मिल जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद जो आपका पाठ्यक्रम प्रश्न 3.1 है, उसमें कह रहा है कि जनिता, जसप्रीत, विक्टर को नीचे दिए गए दो आहारों में से अपने लिए नाश्ते का चयन करने में सहयोग प्रदान करें। इन दोनों में से अधिक पौष्टिक आहार का चयन कीजिए और अपने चयन के पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। मतलब ये तीनों का जो नाम है, इसमें कौन सा खाना सही होना चाहिए उसके बारे में बताना। तो चयनिता है आहार 1 का विकल्प है उबला हुआ अंडा तथा भुनी हुई ब्रेड। दूसरा विकल्प है भुनी हुई ब्रेड और जैम। तो आपके अकॉर्डिंग पता होगा अंडा खाना चाहिए, है ना, क्योंकि अंडे में मात्रा जो है प्रोटीन की वो ज्यादा होती है उसमें। जसप्रीत का देखो आलू के पराठे, मक्खन, दही है, और दूसरे में है मेथी के पराठे, मक्खन और दूध। विक्टर का है वेज मिक्स सब्जी, दाल, दलिया, दही है, पूरी और आलू की सब्जी है दूसरे में। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। जयनीता का आहार जो है पहला विकल्प, क्योंकि उनमें प्रोटीन की मात्रा आदि जैसे हमने देखा था। जसप्रीत का अगर हम देखें सेकंड, क्योंकि मेथी के पराठे, मक्खन और दूध में ज्यादा पौष्टिक है। तीसरा जो विक्टर का उसका फिक्स होगा कि मिक्स वेज खा लेगा, दलिया दही हो जाएगा। पूरी आलू की सब्जी, आलू में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, जो कि ज्यादा नुकसान करेगा, फैट बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, सांस लेने की प्रॉब्लम भी होने लग सकती है आपकी। ठीक है, पूरी क्या होता है, पूरी जो ऑयली बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। उसके बाद पाठगत प्रश्न जो 3.3 है, उसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि वाक्यांश को पूरा करना है। पहला, नगमा ने अपने आहार में मौसमी फलों व सब्जियों को शामिल किया, क्योंकि मौसमी फल व सब्जियां अधिक पौष्टिक होते हैं। ठीक है। दूसरा, जैन की दादी को नाश्ते में मिश्रित सब्जियों का उपमा खाना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में कम घी तेल वाला मुलायम भोजन लेना चाहिए। तीसरा, विजय कृषि श्रमिक है, मतलब किसान है। ठीक है, उसे अरुण की तुलना में अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, जो एक कार्यालय में काम करता है। क्योंकि अब देखो, जो विजय है वो किसान है और अरुण जो है वो ऑफिस में बैठ के काम करता है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो किसान है मेहनत कर रहा है उसको तो चाहिए। तो अरुण की तुलना में विजय अधिक शारीरिक श्रम करता है ना, फिजिकली काम करता है, इसलिए उसको जरूरत है। उसके बाद सीमा 2 महीने की शिशु की माँ है, उसे अधिक भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि स्तनपान कराने वाली माँ को अधिक पौष्टिक आहार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन है, अधिक स्वस्थ भोजन पद्धतियों को दर्शाते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है, मैरी विटामिन सी प्राप्त करने के लिए संतरे के स्थान पर का सेवन करती है, तो किसका, अमरूद का कर सकती है। ठीक है, तो अमरूद यहाँ पर सही हो जाएगा। नगमा आलू के पराठे की जगह से भरे पराठे खा सकती है, मूली के पराठे खा सकती है। काजू के लड्डू के स्थान पर रीटा जो है मूंगफली का प्रयोग करके लड्डू बना सकती है। चौथा, जसप्रीत चिक्की बनाते समय, चिक्की होता है ना जिसको हम गचक भी कहते हैं, जसप्रीत चिक्की बनाते समय चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग कर सकती है, क्योंकि गुड़ की चिक्की भी बहुत फेमस है। चलो, मीरा प्रोटीन प्राप्त करने के लिए पनीर करी के स्थान पर सोया नट्स, ठीक है, करी बना सकती है। चलो हम आगे देखते हैं। गतिविधि 3.1 है, इसमें लिखा है कि आपके परिवार द्वारा, ठीक है, कल खाए गए भोजन में शामिल विभिन्न भोज्य पदार्थों की सूची तैयार कीजिए। इन भोज्य पदार्थों का 5 समूहों में वर्गीकृत करना है, डिवाइड करना है। विश्लेषण और चर्चा कीजिए कि क्या आपका परिवार है संतुलित भोजन ले रहा है वो या नहीं। तो प्रातः काल का नाश्ता है ना, ये सारी चीजें लिखी है भोजन पर, तो यहाँ पर इसका आंसर देखने, प्रातः काल जो है चाय खा लेना चाहिए। ठीक है, नाश्ता जो है दूध ऑमलेट लेना चाहिए, और समूह क्या, दूध अंडा हो गया। नाश्ते के पश्चात जो जल पान है, जैसे सेब हो गया, है ना, फल की कैटेगरी में आता है ये। फिर दोपहर का जो भोजन है, दाल चावल चपाती सलाद हो गया, है ना, सलाद की कैटेगरी में आता है। शाम का जो जलपान है, टोस्ट खा सकते हो आप, जिससे घी और तेल से बना होता है वो। रात्रि का भोजन है, सब्जी चपाती, जो सब्जियां हैं उससे। रात्रि के भोजन के पश्चात दूध पीना चाहिए।
तो कमेंट कर सकते हैं पूरे दिन के भोजन में पर्याप्त संतुलित आहार लिया जा रहा है जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान हैं, मतलब इसमें मिले होते हैं। अब पाठांत प्रश्न आ गया, देखते हैं पाठांत प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है। भोजन के वर्गीकरण के महत्व का उल्लेख कीजिए और 5 समूहों की सूची बनानी है आपने। तो हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसके विकास के लिए तथा रोगों से सुरक्षित रहने के लिए विभिन्न या अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ये पोषक तत्व हमें विभिन्न प्रकार के अनाजों, सब्जियां, दालों आदि से मिलते हैं, जो हम खाते हैं उससे मिलते हैं। हमें शरीर को सभी पोषक तत्व सही मात्रा में मिलनी चाहिए, मतलब जितना चाहिए उतना मिलना चाहिए हमें। इसके लिए भोजन का वर्गीकरण करना बहुत जरूरी है। हमें दिन के 3 मुख्य आहारों में इन सभी पोषक तत्वों को लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से पहला अनाज हो गया, दालें, इसके उत्पाद, दूसरा है दालें फलियां, तीसरा है दूध अंडे मांस और चौथा वसा तथा शर्करा। ठीक है, इस तरह से आप समूह बना के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद उदाहरण की सहायता से भोजन विनिमय का शब्द जो है उसका वर्णन करना है, मतलब भोजन का विनिमय करना, एक्सचेंज करना। तो भोजन पदार्थों से हमें पोषक तत्व मिलते हैं। किसी एक पोषक तत्व को देने वाले कई भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, अतः समान पौष्टिक तत्व प्राप्त करने के लिए हम किसी एक भोज्य पदार्थ का प्रतिस्थापन दूसरे भोज्य पदार्थ से कर सकते हैं, मतलब एक नहीं तो दूसरा कर सकते हैं। इसे हम भोज्य विनिमय कहते हैं, फूड एक्सचेंज कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि रोहन दूध से जी चुराता है, मन नहीं करता पीने का तो नहीं पीता वो, है ना, दिल नहीं करता, तो उसकी माँ उसे पनीर या दही जो है अच्छी मात्रा में दे सकती है, क्योंकि जो चीज दूध से मिलेगा वही पनीर और दही से भी मिल सकता है। इसी प्रकार रीमा को संतरा पसंद नहीं है लेकिन अमरूद और शौक से खाते, तो उसे अमरूद खिला सकते हो आप, क्योंकि सोर्स सेम है ना, मतलब जो आपको आपकी बॉडी में चाहिए वो उससे भी मिल सकता है। इससे उसे अपनी पसंद का फल मिलता है और विटामिन सी भी मिल जाता है। रोहन को दलिया के स्थान पर पोहा खाना पसंद है, इसलिए उसका अनाज की मात्रा पूरी हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, संतुलित आहार तथा भोजन नियोजन को अपने शब्दों में परिभाषित करना है। तो आहार नियोजन पहले देखते हैं। ठीक है, मतलब संतुलित आहार निर्णय करने की वह प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि हमें शारीरिक आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक दिन किसी प्रकार का भोजन करना चाहिए, मतलब किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो पहला है आहार, मतलब दूसरा है संतुलित आहार, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समुचित तथा पर्याप्त मात्रा में शामिल होते हैं, मतलब पूरी मात्रा में शामिल होते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है, भोजन नियोजन के महत्व का उल्लेख करना है हमें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। हम दिन में मुख्य रूप से 3 आहार लेते हैं, नाश्ता, दोपहर का खाना हो गया और रात का खाना हो गया। ठीक है, इसके बीच में जलपान भी करते रहते हैं। इन आहारों को योजना हमें इस प्रकार बनाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को सभी आवश्यक तत्व प्रचुर मात्रा में मिल सकें। पौष्टिकता हमारा प्रमुख ध्येय होना चाहिए, इसलिए एक दिन में एक व्यक्ति के शरीर को जिस या जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है वे सभी हमारे भोजन में अवश्य होने चाहिए। जरूरी है, अगर रहेंगे तभी हमारी बॉडी जो है अच्छे से ग्रो करेगी, हम फिट रहेंगे। इसी को आहार नियोजन कहते हैं। आहार नियोजन करके उन सभी पौष्टिक तत्वों को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। 5वां क्वेश्चन है, भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले 3 प्रमुख कारणों का संक्षेप में वर्णन करना है। तो पहला है आयु। तो आहार समूह के समय परिवार के सदस्यों की आयु को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। लोग सामान्यतः से अपनी आयु के अनुसार भोजन करते हैं। ठीक है, लिंग का भी एक खुराक प्रभाव पड़ता है कि आपका लिंग क्या है, मेल हो फीमेल हो। ज्यादातर यह देखा जाता है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक खाते हैं, इसी प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम खाती हैं। व्यवसाय, यदि किसी को किस प्रकार का कितने भोजन की आवश्यकता होती है इस पर निर्भर करता है कि वो क्या काम करता है, उसका व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है, काम क्या करता है। व्यवसाय के आधार पर व्यक्तियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। ठीक है, तो सरल हो गया, कठोर हो गया और मध्यम श्रमिक हो गया। चौथा हमारा पोषण संबंधी आवश्यकताएं। आहार समूह का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य परिवार के सभी सदस्यों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है। बढ़ते हुए बच्चे को प्रोटीन की आवश्यक जरूरत होती है, बहुत अधिक आवश्यकता होती है। नव युवती को अधिक लौह तत्व की जरूरत होती है, लौह मतलब आयरन वाली चीजें। उसके बाद नेक्स्ट है आपका जलवायु। सर्दियों में हम ऊर्जा देने वाले पदार्थ अधिक खाते हैं, दूसरी ओर गर्मियों में हम भोजन कम खाते हैं और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में ले लेते हैं।
इस प्रकार भोजन की किस्म और मात्रा जलवायु पर निर्भर करती है, मतलब किस प्रकार का भोजन खाते हो और आपका जो मौसम है वहां का क्लाइमेट है वो कैसा है उस पर डिपेंड करती है। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक ही क्वेश्चन है। शरीर में उपयोग के आधार पर खाद्य पदार्थों को कितने समूह में बांटा जा सकता है? तो स्पष्ट करना है, खाद्य पदार्थों को हम 3 समूह में बांट सकते हैं। पहला है हमारा कार्य खाद्य स्रोत पोषक में, पहला शरीर बनना, उसका मरम्मत करना। जैसे आप यंग हो बिल्कुल तो आपका शरीर बन रहा है ना, कुछ ना कुछ चोट या आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ बदलाव आते रहते हैं, उसके लिए आपको दूध के उत्पादक हो गए, दालें, अंडा, मांस, मछली, मूंगफली खाने होते हैं, तो इसमें प्रोटीन मिलता है आपको। दूसरा ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, कोई काम कर रहे हो आप, है ना, तो उसके लिए आपको चावल, आलू, शकरकंदी हो गया, चीनी, तेल, घी, मक्खन, गिरियां, ये सब खानी होती हैं, मतलब ड्राई फ्रूट्स खाना होता है आपको। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, ठीक है, CHO मिलता है। उसके बाद लास्ट आपका संरक्षण, सुरक्षा, जिसमें हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, ठीक है, पीली सब्जियां और फल होती हैं, जिसमें खनिज और विटामिन मिलता है आपको। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम मोटिवेट होंगे और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।